हेलो एवरीवन। आज हम अपना फोर्थ क्लास का फोर्थ लेसन स्वामी विवेकानंदा अपनी एनसीईआरटी बुक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पेज पे आते हैं। उसमें हमें कुछ फोटोज दिए गए हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है हर एक फोटो की, और उनके बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें यानी कि एक दो लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि ये गांधी जी है। गांधी जी को हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ये रानी लक्ष्मीबाई है और स्वामी विवेकानंद जी हैं ये, जिनके बारे में ये लेसन है, इसलिए इनकी पिक आपको पहचानने के लिए यहाँ पर दी गई है। और आपके लिए ये ड्यूटी रहेगी कि आप ये तीनों मेरे को अपने आप बताओगे। ठीक है, तो आपको इनके बारे में जानना है, अपने फ्रेंड से या नोन से पूछ के इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें लिखनी है। तो अब आते हैं अपने लेसन की रीडिंग पर। अब हम पिक पे आते हैं। देखो, ये स्वामी विवेकानंद जो मैंने आपको प्रीवियस पेज पर बताया था कि ये स्वामी विवेकानंद है। अब बात करते हैं हम रीडिंग की। विवेकानंदा द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। देखो, आपको खुद से क्या करना है, इनके वर्ड्स को लिखना है जो आपको मुश्किल लगे। मैं आपको हिंदी साथ के साथ हर एक वर्ड्स की बताती चलूंगी और आपको लेसन बहुत ध्यान से सुनना है। तो जो विवेकानंद थे, द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, एक महान बेटे हुए हैं किसके? भारत के। इंडिया भारत, सन बेटा, ग्रेट महान। वाज बोर्न, बोर्न पैदा हुआ था ऑन 12 जनवरी 1863 टू विश्वनाथ दत्त एंड भुवनेश्वरी देवी इन शिमला। देखो, ये शिमला में पैदा हुए, जो किसके बेटे थे? विश्वनाथ दत्त के बेटे थे और भुवनेश्वरी के बेटे थे। यानी कि भुवनेश्वरी देवी इनकी माँ थी और विश्वनाथ दत्त इनके पिता थे। और ये पैदा हुए जब 12 जनवरी थी और 1863 था सन। ठीक है, अब ये शिमला में कहाँ पैदा हुए? अ पार्ट ऑफ द बिग सिटी कोलकाता। ये जहाँ पर पैदा हुए शिमला, वो शिमला नहीं जो आप सोच रहे हो, बर्फीला एरिया नहीं। ये कोलकाता जो शहर है उसका एक हिस्सा है शिमला। ठीक है, वो शिमला है, ये शिमला है, शिमला। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है? एक बड़े शहर का। कौन? शिमला, कोलकाता शहर का। He had a divine glow on his face at the time of his birth. Divine दैविक, ग्लो चमक, फेस चेहरा, टाइम समय, यानी कि पैदा होते समय या फिर होने के बाद उनके चेहरे पर एक दैविक चमक थी। एक अलग सी ही चमक थी उनके चेहरे पर, दैविक चमक। His father was kind and helpful to the poor. उसके पिता काइंड, दयालु, बहुत दयालु थे। हेल्पफुल, सहायता करने वाले। टू द पुअर यानी गरीब। एंड नीडी, नीडी जरूरतमंद। तो जो उसके पिता थे वो बहुत दयालु थे और बहुत सहायता करते थे किसकी? गरीबों की, और जिनको जरूरत होती थी, जरूरतमंदों की। His mother was a deeply religious lady. डीपली गहरी, रिलीजियस धार्मिक। जो उसकी माँ थी वो गहरी धार्मिक स्त्री थी, यानी कि गहराई से धर्म को मानने वाली स्त्री थी, औरत थी। यानी कि पूजा पाठ उनको बहुत प्रिय था। Apart from family duties, she spent her time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and the Mahabharata.
अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूटीज, यानी कि फैमिली ड्यूटीज घर के कामों से निपटने के बाद सी स्पेंट हर टाइम, स्पेंट बिताना, वह अपना समय, इसकी माँ की बात हो रही है, सिंगिंग गाने में और नरेटिंग स्टोरीज, स्टोरीज लिखने में फ्रॉम टू ग्रेट एपिक, बट इन्होंने दो लंबी लंबी कविताओं के बारे में लिखा, द रामायण एंड द महाभारत। दे बोथ took great care of their children's education and good upbringing। ये दोनों ही मम्मी पापा थे जो वो बहुत ज़्यादा केयर देखभाल करते थे अपने बच्चों की, किसके मामले में, एजुकेशन शिक्षा के मामले में, और उनका अच्छे से लालन पालन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा उसके जन्म के बारे में पढ़ा और उसके मम्मी पापा के बारे में पढ़ा कि उसके पापा का नाम विश्वनाथ दत्त था, माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था, कोलकाता के शिमला में उनका जन्म हुआ। ठीक है, उनके चेहरे पर जन्म के समय से ही एक चमक थी। उसके पापा दयालु थे, हेल्प करते थे पुअर लोगों की। उसकी माँ धर्म से जुड़ी हुई लेडी थी, वो अपना गाने मतलब भजन कीर्तन सुनने में और रामायण और महाभारत सुनने में अपना टाइम स्पेंड जरूर करती थी। ठीक है, उन्होंने दो लंबी जो कविताएं हैं, लंबी कविताएं कहने का मतलब है रामायण और महाभारत। और ये दोनों ऐसे थे विश्वनाथ और भुवनेश्वरी कि अपने दोनों ही अपने बच्चों की शिक्षा के मामले में और उनके लालन पोषण में बहुत ज़्यादा केयर करते थे। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो पैदा हुआ था, द नेम हिम विश्ववारा, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद थे उसका नाम रखा गया विश्व। बट हिज नेम वॉज टू लॉन्ग फॉर चिल्ड्रन टू से इट विद ईज। इनका नाम इतना लंबा था कि जो बच्चे थे ना वो इनका नाम अच्छे से आसानी से नहीं ले पाते थे। सो एवरीबडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम नरेंद्रा। तो एवरीबडी हर एक, प्रत्येक, स्टार्टेड शुरू कर दिया, कॉलिंग बुलाना, तो उसको बुलाना शुरू कर दिया बच्चों ने नरेंद्र नाम से। किस नाम से? नरेंद्र नाम से। यानी कि जो पैदा होने पर उनका नाम रखा गया वो था विश्ववारा, और बच्चों को ये नाम बहुत ही बड़ा लगता था तो उन्होंने अपने आप से इसका नाम रखा नरेंद्र। ठीक है, अब आते हैं नरेंद्र चाइल्डहुड बचपना। जो नरेंद्र था यानी कि स्वामी विवेकानंद थे, उनके बचपन की कहानी। Narendra's childhood was remarkable for the incidents that revealed his courage, presence of mind and intelligence। जो नरेंद्र का बचपन था वो इशारा करता है किसके लिए? जो उनके अंदर उत्साह भरा हुआ था, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि जो उनका दिमाग था, और जो इंटेलिजेंस यानी कि उनकी होशियारी थी, उनके बारे में वो बताते हैं। ही वॉज वेरी नॉटी, वो बहुत ही शरारती थे। लिवली एंड प्लेफुल, यानी कि वो बहुत ही खेल प्रिय थे। और ही लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो पक्षियों से और जानवरों से प्यार करते थे। The qualities of leadership in him were visible since his childhood। क्वालिटी होता है गुण, उनके अंदर गुण थे लीडरशिप, नेता के। इन हिम वर विजिबल, दिखाई देते थे, सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से। हिज फेवरेट गेम वॉज किंग एंड द कोर्ट, उसका जो फेवरेट गेम था बचपन में वो था राजा और उसका दरबार। किंग राजा, द कोर्ट दरबार। He would always play the role of a king and his playmates would act as ministers and courtiers। वे जब खेलते थे छोटे बचपन में तो रोल करते थे, यानी कि निभाते थे, ऑफ अ किंग,
किसका रोल निभाते थे? राजा का। और जो उसके साथी थे, जो उसके साथ खेलते थे, साथी खेलने वाले साथी प्लेमेट्स, एक्ट यानी कि एक्टिंग करते थे, अभिनय करते थे मिनिस्टर का एंड कंट्रीज का, मंत्री और दरबारियों का। वो राजा बनता था और जो उसके जो दोस्त थे वो मंत्री और दरबारी बनते थे। He and his friends often practice meditation। वह और उसके दोस्त अक्सर, often अक्सर, practiced यानी कि अभ्यास, मेडिटेशन ध्यान लगाना, जैसे ओम नमः शिवाय ऐसे हम बैठ के ध्यान लगाते हैं ना, तो ये बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते थे। While meditating, Narendra could sit in the same posture for a long time and he would look like a little Buddha। जब ये मेडिटेटिंग करते थे, नरेंद्र क्या करता था? बिल्कुल सेम स्थिति में बैठता था, शरीर की पोस्चर होता, शारीरिक स्थिति, बड़े लंबे समय तक। एंड ही वुड लुक लाइक अ लिटिल बुद्धा। और ऐसा लगता था कि जैसे छोटा बुद्ध भगवान जी थे, बुद्ध थे, जैसे छोटा बुद्धा बैठा है। वन डे व्हेन दे वर मेडिटेटिंग अ ब्लैक स्नेक केम नियर देम। और जब एक दिन ये ऐसे बैठे थे ध्यान लगाकर, तो एक काला सांप केम नियर, उसके नजदीक आ गया। ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, सारे बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, शाउटेड चिल्लाना, एंड रेन अवे, और भाग गए दूर। बट नरेंद्र डिड नॉट इवन मूव फ्रॉम हिज प्लेस। नरेंद्र वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। प्लेस होता जगह। ही केप्ट, उसने रखा, हिज आईज क्लोज, अपनी आंखों को बंद रखा। द स्नेक क्राउल्ड ऑन द फ्लोर, क्राउड होता रेंगना, जो स्नेक था, सांप था, वो फर्श पर रेंगता हुआ, एंड लेफ्ट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म। लेफ्ट होता छोड़ना, विदाउट बिना किसी, एनी हार्म कोई नुकसान पहुंचाए, यानी कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, यानी कि बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए वो वहां से चला गया। ठीक है, तो जो नरेंद्र का जो चाइल्डहुड था वो हमें उसके उत्साह के बारे में, उसके दिमाग की प्रेजेंस के बारे में और उसकी इंटेलिजेंसी के बारे में बताता है। बहुत नोटी थे, बहुत शरारती थे और बहुत ही खेलों को बहुत ही पसंद करते थे। पक्षी और एनिमल्स उनको बहुत पसंद थे और जो उनके अंदर क्वालिटी थी वो थी लीडरशिप की, इसलिए वो प्ले करते थे किंग एंड द कोर्ट। और वो जब खेलते थे तो वो राजा बनते थे और जो उसके प्लेमेट्स थे, उसके साथ खेलने वाले, वे मिनिस्टर और दरबारी बनते थे, कंट्रीज दरबारी। और बुद्ध की तरह ये मेडिटेशन भी करते थे। और एक दिन जब ये मेडिटेशन कर रहे थे तो एक स्नेक आ गया और सारे बच्चे दूर भाग गए, ये आंखें बंद करे हुए वहीं पर रुका रहा। ठीक है, तो वो सांप था, वो अपने आप ही बिना किसी नुकसान पहुंचाए वो रेंगता हुआ वहां से चला गया। अब आते हैं नरेंद्र एट स्कूल। अब नरेंद्र स्कूल में कैसा था? नरेंद्र वॉज गुड एट स्टडी एज वेल एज गेम्स। जैसे वो गेम्स में था, एज वेल एज, जैसा कि नरेंद्र पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्टडीज होता पढ़ाई, ऐसा ही वह बिल्कुल गेम्स में था। ही लिसन टू द टीचर केयरफुली, वो अपने टीचर्स को ध्यान से सुनता था, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, लिसन होता सुनना। ही कुड रिकॉल वट एवर वॉज टॉट बाय द टीचर, वो हमेशा याद रखता था जो उसके टीचर उसको पढ़ाते थे, जो भी उसके टीचर टॉट पढ़ाना। He never used to forget anything even if he listened to it for the first time। नेवर कभी नहीं, forget भूलना, anything कुछ भी, और फर्स्ट टाइम पहली बार, इवन यहाँ तक कि ऐसा था नरेंद्र कि वह कभी भी नहीं भूलता था कुछ भी, लेकिन
इतना यहाँ तक कि अगर वो पहली बार किसी एक बात को भी सुनता था तो कभी भी उसको भी नहीं भूलता था। यानी कि अगर टीचर ने एक बार भी उसको कोई बात बताई है तो वो पढ़ाई से रिलेटेड वो कभी भी नहीं भूला है, फर्स्ट टाइम भी उसको याद रही है वो चीजें, ऐसा उसका दिमाग था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब पिक देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की। Arise, awake and stop not till the goal is reached। ये इसने कहा है स्वामी विवेकानंद ने, उठो जागो और स्टॉप नॉट रुको नहीं, टिल द गोल अपने लक्ष्य तक, इज रीच्ड तब तक नहीं पहुंचते तब तक रुको मत। उठो जागो और रुको मत अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक। ठीक है, ये इनका नारा था जो इन्होंने बात कही थी। अब आते हैं इसकी रीडिंग पर। वंस नरेंद्र वाज पुनिश्ड एट स्कूल। देखो उसकी पढ़ाई के बारे में बात हो रही है। एक बार नरेंद्र को पनिशमेंट मिली। द ज्योग्राफी टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन व्हिच ही आंसर्ड करेक्टली। एक ज्योग्राफी का टीचर था, भूगोल का एक अध्यापक था। आस्क्ड पूछा, एक क्वेश्चन एक सवाल, विच ही आंसर्ड करेक्टली उत्तर दिया करेक्टली बिल्कुल ठीक, जिसने जो नरेंद्र ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया उसका। बट द टीचर टॉट नरेंद्र वाज रॉन्ग एंड पुनिश्ड हिम। लेकिन जो टीचर थे, बट होता लेकिन परंतु, थॉट थॉट होता है सोचना, मैंने यहाँ पर थॉट पढ़ा, सॉरी थॉट। लेकिन जो उसका टीचर था उसने उस क्वेश्चन को गलत समझा नरेंद्र के और उसको पुनिश कर दिया, सजा दे दी। पुनिश्ड सजा देना। द बॉय प्रोटेस्ट, आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर सर, आई एम श्योर व्हाट आई सेड इज राइट। अब जो लड़का था यानी कि नरेंद्र था, उसने कहा कि इसमें मैंने कोई भी गलत नहीं किया है, मैं पक्का हूँ, श्योर हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ जो मैंने सुनाया था। दिस मेड द टीचर नॉट ओनली फ्यूरियस बट आल्सो लेड हिम टू स्लैप नरेंद्र। अब आप टीचर के सामने ये कहोगे कि मैंने जो पढ़ा बोला है, जो मैंने सुनाया है वो बिल्कुल ठीक है, चाहे टीचर अपनी जगह पर गलत हो। लेकिन आसानी से कोई टीचर मानता नहीं अपने आप को गलत, तो उसको बहुत गुस्सा आया टीचर को और उसने क्या किया, फ्यूरियस होता बहुत अधिक, जो टीचर था उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसके मुंह पे थप्पड़ और लगा दिया, स्लैप थप्पड़ मारना। When नरेंद्र रिटर्न होम, जब नरेंद्र घर पर वापस आया, रिटर्न वापस आना, his eyes were filled with tears। फिल्ड होता भर गई, टीयर्स आंसू, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। ही नरेटेड एवरीथिंग टू हिज मदर, उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। हिज मदर कंसोल्ड हिम एंड सेड, माय सन व्हाई डू यू केयर इफ यू आर राइट। अब उसकी माँ ने उसको सांत्वना देते हुए यानी कि समझाते हुए, सांत्वना कंसोल्ड, कहा कि मेरे बेटे अगर वाई डू यू केयर, आप क्यों ध्यान देते हो इन बातों पे, इफ यू आर राइट, जब आप ठीक हो। ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, फॉलो होता है, फॉलो होता मानना या फिर ऑलवेज हमेशा, फॉलो करना, फॉलो करना द ट्रूथ वट एवर मे हैपन, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। वट एवर मे हैपन, जो कुछ भी हो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, उसकी माँ ने समझाया। लेटर, कुछ देर बाद, when the teacher realized his mistake, he regretted। when the teacher realized, जब टीचर को महसूस होगा realized mistake, he regretted it, वह अपने
वह माफी मांगने लगेगा। His mother consoled him and said, उसकी माँ उसको सांत्वना देती है। कंसोल्ड होता है बेटा सांत्वना, और कहती है माई सन, मेरे बेटा, वाई डू यू केयर इफ यू आर राइट, अगर आप सही हो तो आप क्यों ध्यान देते हो। ऑलवेज, हमेशा, फॉलो द ट्रूथ, वट एवर में हैपन, हैपन होता घटित होना, वट एवर जो कुछ भी, ट्रूथ होता सच्चाई, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेटर, बाद में, when the teacher realized his mistake he regretted it, realized महसूस होना, mistake गलती, regretted पछताना। तो जब उसको रियलाइज होगा टीचर को, तो अपनी गलती पर महसूस करेगा तो वो पछताएगा। नरेंद्र अ ब्रेव बॉय, इस बात का कैसे पता चलता कि नरेंद्र एक बहादुर लड़का था। नरेंद्र वॉज अ ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहुत ही बहादुर लड़का था। वन डे वाइल नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन, नरेंद्र और उसके फ्रेंड्स प्लेइंग खेलना, गार्डन बगीचे में एक दिन खेल रहे थे। दे हेयर्ड, उनको सुनाई दिया वॉइस कॉलिंग, एक आवाज, वॉइस आवाज, रन रन, दौड़ो दौड़ो, गोस्ट गोस्ट, भूत भूत, देयर इज अ घोस्ट इन दैट ट्री, इस पेड़ पर एक भूत है, घोस्ट भूत। हियरिंग दिस वर्ड्स ऑल बॉयज रन अवे इन फियर, इस सारे वर्ड्स को सुनकर सारे बच्चे डर के मारे, फियर होता है डर, रेन होता दौड़ पड़े, दूर भाग गए। बट द बॉय नरेंद्र स्टूड फियरलेस, फियरलेस बिना डर के, लेकिन जो लड़का था नरेंद्र वो बिना डर के वहीं पर खड़ा रहा। एंड आस्क्ड द गार्डनर माली से, और माली से पूछा, वेयर इज द घोस्ट, भूत कहाँ है। आई डोंट सी एनी घोस्ट इन द ट्री, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा भूत इस पेड़ पर, मुझे तो पेड़ पर कोई भूत ही दिखाई नहीं दे रहा। तो ये इसकी ब्रेव री का परिचय है, जो इसने खड़े रहकर, और सभी बच्चे डर के मारे भाग गए, वहां पर खड़े रहकर दिखाया। नरेंद्र बिकम स्वामी विवेकानंद, अब देखो नाम तो उसका नरेंद्र था, लेकिन हम लोग उसको जानते स्वामी विवेकानंद से। तो ये कैसे बने स्वामी विवेकानंद। जो नरेंद्र था उसकी आदतें, हैबिट आदतें, फियरलेसनेस, बिना डर के, निडर वाली, लव फॉर मैनकाइंड, मानवता पर दया करने वाली, एंड कंसंट्रेशन, और स्वयं केंद्रिता, मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उसको अलग बनाती है, ग्रेटेस्ट, महान, आत्मा, लीडर्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानवता पर दया करने वाले नेता की। एंड देयर आफ्टर ही बिगेन टू बी नोन एज स्वामी विवेकानंद, और इसके बाद से वो जाने जाने लगे स्वामी विवेकानंद के नाम से। ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड, अगर वो किसी भी चीज से इंस्पायर हुए हैं वो है गीता। क्या है? गीता, यानी कि इन्होंने गीता पढ़ी और उससे ये इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो जो नरेंद्र की हैबिट थी कि वो बिल्कुल निडर थे, मानव पर दया करने वाले थे, और स्वयं केंद्रित जो उनका स्वभाव था, वो एक अच्छा नेता होने के नाते सबसे अलग बनाता था उसका स्वभाव, उसकी आदतें, और इसके बाद से वो स्वामी विवेकानंद नाम से जाने लगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है, और मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।